Good morning, students. Today we are going to read our next chapter from Moments book, Lesson 6 Weathering the Storm in Irsama by Harsh Mender. The title refers to the super cyclone that had hit Orissa on October 27, 1999. और यहाँ पर क्या है टाइटल, जो हमारा टाइटल है रेफर्स टू सुपर साइक्लोन के बारे में बताता है जो उड़ीसा में हुआ था कब, अक्टूबर 27, 1999 में। प्रशांत लिव्ड इन कालीकुडा, और प्रशांत कहाँ, प्रशांत लिव्ड इन, जो प्रशांत का विलेज था उस विलेज का क्या नाम था, कालीकुडा, उसका नाम कालीकुडा था। He went to Irsama to spend a day with his friend. He went to Irsama, और वो कहाँ जाता है, इरसामा में जाता है, to spend a day with his friend's house which was 18 kilometers from his village. जो उसके विलेज से कितनी दूर था, 18 किलोमीटर दूर था। इन द इवनिंग द डेडली स्टॉर्म हिट द विलेज, और फिर क्या होता है, इन द इरसामा विद हिज फ्रेंड्स हाउस 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके विलेज से कितना 18 किलोमीटर दूर था। और फिर क्या हुआ, इन द इवनिंग, और शाम के टाइम पर क्या हुआ, डेडली स्टॉर्म हिट द विलेज, और उसने क्या किया, विलेज को हिट किया। इट ब्रॉट इट विद इट वेरी हैवी रेन एंड स्टॉर्म विंड, और ये अपने साथ क्या लेके आता है, हैवी रेन, बहुत तेज बारिश होती है, तेज हवा चलती है, एंड वेरी ओल्ड ट्रीज वर अपरूटेड, और जो पेड़ थे वो क्या हो गए, अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब क्या होता है, अपरूटेड का मतलब ये क्या हो गया, जिसको जड़ से उखाड़ देना, और उनको सभी को, पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। द एंग्री वाटर, और फिर द एंग्री वाटर जो था वो एंटर्ड द हाउस, पानी तेज छलांग लगाता हुआ और सीधा कहाँ घुस गया, घर में घुस गया, लोगों के घरों में घुस गया। द सी वेव्स फ्लडेड द वास्ट एरिया, और जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें थी उन्होंने क्या किया, पूरे वास्ट एरिया को, बड़े एरिया के क्या कर लिया, पानी से भर दिया। इवन हिज फ्रेंड्स हाउस इन इरसामा द ग्राउंड फ्लोर वॉज फ्लडेड, और क्या था कि उसके दोस्त का जो घर था वो भी क्या हो गया, उसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से क्या हो गया, पानी से भर गया। द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स, और जो स्टॉर्म का टाइमिंग था वो लगातार कितने, 36 घंटे तक चलता रहा। द एंटायर, एंटायर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, COMPLETE, द एंटायर कंप्लीट फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टू एस्केप देमसेल्स, और फिर क्या हुआ, जो फैमिली थी उन्होंने क्या लिया, टुक शेल्टर, शेल्टर मीन्स क्या होता है, आसरा लेना, और इन्होंने अपना क्या किया, आसरा लिया, कहाँ पर, रूफ, टू एस्केप देमसेल्स, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपना आसरा लिया। द देमसेल्स ब्लोटेड कार्कसेस, और यहाँ पर क्या बताया गया है, ब्लॉटेड कार्कसेस, ब्लॉटेड कार्कसेस का मतलब क्या होता है, जो भी डेड बॉडीज थी, किसकी, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं उनको बोला जाता है कार्कसेस। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड का मतलब स्वॉलन, जो भी फुली हुई डेड बॉडीज थी। ह्यूमन कॉर्पसेस, कॉर्पसेस का मतलब भी क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। ये फ्लोटेड मतलब तैरना, ये सभी की सभी कहाँ, वहाँ तैर रही थी पानी के ऊपर। इतना पानी भर गया कि जो जानवर थे वो भी मर गए, उनकी डेड बॉडीज, और ह्यूमन की जो लाश थी वो भी हर दिशा में, एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में क्या कर रही थी, तैर रही थी। ओनली क्रैक्ड सीमेंट हाउस स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, केवल क्रैक्ड, क्रैक्ड का मतलब भी क्या होता है, टूटे हुए, टूटे हुए जो सीमेंट के घर थे वो कुछ जगह पर क्या कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और जो उसके दोस्त का घर था उसमें छत पर
क्या हुआ, उसके घर की छत थी, उसके ऊपर दो बड़े बड़े जो कोकोनट के ट्रीज थे वो गिर चुके थे। द सॉफ्ट कोकोनट सेव्ड द ट्रैप्ड फैमिली। ट्रैप्ड का मतलब फंसे हुए होना वहां पर, और वो जो फैमिली थी वो क्या थी, वहां पर फंसी हुई थी। और उनको किसने बचाया, कोकोनट ट्रीज, जो कोकोनट के कोकोनट थे उनको वहां उन्होंने उसका पानी पिया और उसके अंदर की जो भी सॉफ्ट गिरी थी वो खाई, और अपनी स्टारवेशन से, भूख से उन्होंने क्या किया, कुछ दिन उसी से ही गुजारा किया, क्योंकि वो इसमें फ्लड में बुरी तरह से ट्रैप हो चुके थे, फंस चुके थे। ही स्टार्टेड वरिंग अबाउट हिज ओन फैमिली इन द विलेज। अब वो अपनी जो फैमिली थी, उसकी अपना परिवार था, उस परिवार के लिए वो क्या था, वरिंग, क्या था, उसको चिंता लग रही थी कि मेरा परिवार पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। ही स्पेंट द नेक्स्ट 2 days इन द ओपन ऑन द टॉप रूफ विद हिज फ्रेंड्स फैमिली। और अब 2 दिन उसने उस खुली छत पर अपने दोस्तों के साथ अपने 2 दिन निकाले। प्रशांत सीम्ड 2 days like 2 years। और अब प्रशांत को क्या लगता था, ऐसा लगता था, सीम्ड मीन्स थॉट, उसने कैसा सोचा, ऐसा महसूस किया, उसने ऐसा फेल्ट किया कि ये जो 2 दिन थे ये उसके 2 साल के बराबर थे। He began to worry about his own family in the village। और अपने ही परिवार के लिए वो क्या हो गया, चिंता में पड़ गया। He lost his mother already some years ago। और कुछ साल पहले ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। द रेन हैड स्टॉप्ड बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। और अब बारिश तो रुक गई थी, लेकिन जो स्थिति थी वो अभी भी खतरनाक बनी हुई थी। प्रशांत न्यू, और प्रशांत जानता था क्या, ही हैड टू गो, कि अब उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। सो ही स्टार्टेड हिज 18 किलोमीटर्स लॉन्ग जर्नी थ्रू द फ्लड वाटर्स बाय टेकिंग अ लॉन्ग स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टर्डी का मतलब यहाँ हो गया आपका बहुत ही मजबूत जो होती है, उसके लिए स्टर्डी वर्ड यूज होता है। स्टर्डी स्टिक को उसने यूज किया। ही यूज हिज स्टिक टू लॉकेट। लॉकेट का मतलब क्या होता है, फाइंड, ढूंढना। अब उसने उस स्टिक को किसके लिए यूज किया, ढूंढने के लिए। क्या, कि द मो वॉज मोस्ट स्वेलो, जो पानी था, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वेलो। स्वेलो मीन्स क्या होता है, नॉट डीप, बहुत गहरा उथला हुआ पानी जहाँ नहीं था, वो उसको देखना चाहता था। स्टिक से वो उस सब की हेल्प ले रहा था। His progress was slow. Some places he lost the road and had to swim। अब उसकी जो प्रोग्रेस थी चलने की वो बहुत ही स्लो थी। क्यों थी, क्योंकि पूरा सब जगह पानी से भरा हुआ था। कई जगह तो उसने रोड को खो दिया, और उस जगह पर उसने क्या किया, हैड टू स्विम, और उस जगह उसे तैर कर जाना पड़ा। हर जगह क्या करता, वो तैर कर जाता था, टू स्विम। लकीली ही गॉट द कंपनी ऑफ 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। और उसे फिर क्या हुआ, उसका दिन अच्छा था कि उसको 2 लोगों की कंपनी मिली जो उसके अंकल के फ्रेंड्स थे। दे टू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। और उनका भी क्या था, एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही बुरा था। दे हैड टू पुश असाइड मैनी डेड बॉडी ऑफ ह्यूमंस, यानी कि कॉर्पसेस। डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन का ऊपर हमने पढ़ा था ना, कॉर्पसेस। तो उन्होंने जो मुर्दे थे, यानी कि जो शव थे मरे हुए लोगों के, वो क्या थे, साइड में किए। एज वेल एज डॉग्स एंड कैटल्स। और जो पशु, जिसका क्या था, कार्कसेस, जो डॉग्स और एनिमल्स के भी जो मरे हुई डेड बॉडीज थी, उनको साइड में धकेलते रहे। प्रशांत कुड फाइंड बेयरली। बेयरली का मतलब क्या होता है, बेयरली मीन्स होता है हार्डली। बेयरली मीन्स हार्डली, और उसको मुश्किल से ही, HARDLY, हार्डली, अ हाउस स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड विलेज। और गांव के किनारों पर उसको कोई भी ऐसा क्या नहीं दिखाई दिया, कोई भी ऐसे घर नहीं दिखाई दिए जो मुश्किल से ही कोई खड़े होंगे। ही गॉट वर्रिड एंड वेप्ट लाउड। अब वो ये देखकर क्या हो गया, चिंतित हो गया, और उसको क्या हो गया, वेप्ट लाउड, जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा, क्योंकि उसे अपने घर की चिंता होगी कि पता नहीं मेरे घर में मेरे लोगों का क्या हाल होगा। एट लास्ट प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। और ये उसके विलेज का नाम है, कालीकुडा में पहुंच गया। ही फाउंड ओनली द रियंस मतलब डिस्ट्रक्शन,
CTIONS, डिस्ट्रक्शन सी था चारों तरफ। वो उसने देखा इन हिज विलेज, अपने गांव में चारों तरफ उसने तबाही देखी, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा गांव उजड़ चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ही डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर। अब उसने सोचा कि गांव में तो कोई नहीं बचा, तो कहाँ, रेड क्रॉस शेल्टर पहुंच गया। टू लुक फॉर हिज फैमिली, और अपने परिवार को ढूंढने के लिए वो कहाँ पहुंच जाता है, रेड क्रॉस शेल्टर पहुंच जाता है। हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वहाँ उसकी नानी जी, रस्ट, रस्ट का मतलब रैन, दौड़ी, कहाँ, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। दे हैड लॉन्ग, और ये क्या था, उन्होंने तो यही सोचा था कि पता नहीं इसका ये प्रशांत बचा भी है या नहीं बचा है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो क्या सोचा था कि वो मर गया है, बट इट वॉज अ मिरेकल। मिरेकल का मतलब क्या होता है, सरप्राइज होना। उनको तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था कि वो सरवाइव किया उसने, वो जिंदा है। ही वॉज, और he was united with his brother, sister, uncle and aunt at the camp, और अब कैंप में वो सबसे मिल लिया, उसके भाई बहन, अंकल, आंट सब कैंप में उसके साथ खड़े थे। इट वॉज द 4th डे, और अब ये चौथा दिन था वहाँ उस शेल्टर में सभी को रहते हुए। देयर वर अबाउट 2500 पीपल इन द शेल्टर, और कम से कम कितने, 2500 से भी ज़्यादा लोग शेल्टर में थे। सो फार, और दे हैड लिव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और इससे भी ज़्यादा उन लोगों को जिंदा सिर्फ किसके ऊपर, कोकोनट को खाकर ही वो जिंदा रह रहे थे। प्रशांत स्टेप्ड इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, और अब प्रशांत ने अपने गांव का लीडर बनकर आगे आने की कोशिश की। He organized young boys and even elders to collect some rice from the merchant, और एज ए लीडर उसने काम किया, और यंग लड़कों को और कुछ एल्डर्स को अपने साथ लिया, और क्या किया, जो मर्चेंट थे उनसे कुछ राइस लेकर आने लगे। द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, रॉटिंग का मतलब क्या होता है, सड़ जाना, स्पॉइल्ड हो जाना, खराब हो जाना। स्पॉइल, SPOILED, स्पॉइल्ड, वो क्या थे, पूरा रॉटिंग, सड़ चुके थे। बट द सर्वाइवर्स एट द बॉइल्ड राइस विद रेलिश, लेकिन फिर भी जो लोग भूख से मर रहे थे 4 दिन से, जिन्होंने 4-5 दिन हो गया था कुछ भी नहीं लिया था, वो लोग बॉइल्ड राइस को बड़े ही रेलिश, रेलिश का मतलब क्या होता है, इंजॉय करना, उन्होंने इसको इंजॉय किया, पूरे स्वाद के साथ खाया। द नेक्स्ट टास्क, टास्क मीन्स वर्क, काम, और फिर अगला काम क्या था, टू क्लीन द शेल्टर एंड प्रोवाइड मेडिकल एड्स टू द इंजर्ड। यहाँ पर एड आएगा, मेडिकल एड, AIDS, मेडिकल एड्स टू द इंजर्ड, और क्या था, अभी इंजर्ड जो जख्मी लोग थे उनको प्राथमिक चिकित्सा देनी थी। ऑन द 5th डे, और अभी 5वें दिन, द मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, और अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने फूड पार्सल को बाय एयर फेंकना शुरू किया। It did not return, and the party let the children let in the sand with utensils on their stomachs, और अब क्या था, इट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या हुआ, एक दिन ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर ने पार्सल खाने का, फूड पार्सल, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो पार्टी ने क्या डिसाइड किया कि बच्चों को सैंड, मिट्टी पर लेटाया, और क्या क्या, यूटेंसिल्स उनके पेट पर रख दिए, जो क्या था, एक इंडिकेशन था कि यहाँ बच्चे या जो भी लोग रह रहे हैं वो भूखे हैं और उन्हें फूड पार्सल चाहिए। तो ये एक क्या था, साइन था। और द पासिंग हेलीकॉप्टर गॉट द मैसेज, और ये मैसेज जो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, उनको मिला। एंड स्टार्टेड ड्रॉपिंग, एयर ड्रॉपिंग फूड रेगुलरली, और फिर वहां से डेली फूड जो भी पार्सल्स थे वो उन्होंने नीचे फेंकने शुरू कर दिए रेगुलरली। Food problem was solved, but the greater problem was how to शटल द ऑर्फन चिल्ड्रन एंड विडोज। अब क्या था, खाना तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी और ग्रेटर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, शेल्टर, रहने की, किसकी, ऑर्फन्ड, जो चिल्ड्रन थे, जो अनाथ बच्चे हो गए जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, वो, और जो विधवा औरतें थी वो। सॉरी। He persuaded the women
to start working in the Food for Work program. अब प्रशांत ने लेडीज को बताया कि वो क्या करें, काम के बदले अनाज कार्यक्रम में अपना हिस्सा लें, उसमें काम करें। प्रशांत ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों का मन बहलाने के लिए उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट शुरू किए जिसमें क्रिकेट मैच भी बच्चों के लिए किया और प्रशांत ने भी उस क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट किया। The government plans to set up institution for orphans and widows, but this was opposed by the volunteers. लेकिन क्या था, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोल दिया जाता है जहां पर ऑर्फन्स और विडोज को रखा जाएगा, लेकिन जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इस बात का ओपोज किया, इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया उन्होंने, इसके पीछे भी एक रीज़न था। दे वांटेड चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन होम्स, क्योंकि वो क्या चाहती थी, पार्टी के बच्चे जो हैं वो अपने घरों में ही पल कर बड़े हों, so as to grow with love and the widows not to feel lonely, ताकि जो विडोज हैं वो अपने आप को अकेला फील ना करें और जो बच्चे हैं वो अपने आप को अनाथ फील ना करें। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को घर पर ही रखा जाए। सो दे वर सेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, इसलिए उन्हें अपने ही कम्युनिटी में रखा गया। इटसेल्फ इन फैमिलीज मेड अप ऑफ और फिर चाइल्डलेस विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, और क्या किया गया, उन्हें अपनी कम्युनिटी में रखा गया और कैसे एक परिवार बना दिया गया। जो बच्चे चाइल्डलेस थे, जो ऑर्फन हो चुके थे, जिनके माँ बाप मर चुके थे, उन बच्चों को उन विडोज को दे दिया गया जिनके पास अब कोई बच्चा नहीं था। तो इस तरह से जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे उनको माँ का प्यार मिल गया और जो विडोज थी उनको अपने टाइम पास करने के लिए बच्चों का सहारा मिल गया। और इस तरह से क्या था, सभी के मन में जो एक लोनलीनेस था वो खत्म हो जाएगा, बच्चों के बीच में भी और मदर्स के बीच में भी। दस प्रशांत ग्रुप हेडेड हील्ड का मतलब क्या होता है, घाव भर देना। द वाउंडेड स्पिरिट ऑफ द पीपल, इस तरह से जो लोगों के दिलों में घाव हो गए थे, कैसे कैसे घाव हुए थे, इमोशनली जो टच था वो उनको अंदर से झंझोड़ रहा था, क्योंकि बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया था, औरतों ने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को खो दिया था। तो ये उनके घाव जो थे वो पूरी स्पिरिट के साथ प्रशांत ने लोगों के भर दिए। Finally, he helped orphan children and widows to resettle and start their lives afresh. और इस तरह से क्या हुआ, जो प्रशांत था वॉलंटियर और उसकी जो टीम थी, उन्होंने अनाथ बच्चों को और जो विडोज थी, विधवाएं थी, उन सभी को एक दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने में सहायता की। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर। एंड बेटा, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए गए हैं आप वो सारे वर्ड अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इसके अलावा जो आपकी बुक में, जब आप बुक रीड करेंगे उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से आप उन सबको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।